बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन की नई पाबंदियों के बारे में, कतलूनिया की अहम कामयाबी के बारे में और सेपे के नए कोर्सेज़ के बारे में। इसके बाद बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी किन की बहुत जल्दी निकल रही है और आजकल स्पीड काफ़ी तेज़ हो चुकी है। इसके बाद बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन खोलने की हमायत में एक और अहम आवाज़ जो कि इसकी हमायत में आई है। इसके बाद आखिर में बात करेंगे इंग्लैंड का वीज़ों के लिए एक अहम ऐलान। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की नई पाबंदियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले स्पेन ने ऐलान किया था कि वो ईस्टर की छुट्टियों में कोई रिलैक्सेशन दे सकता है। इस ऐलान के बाद वो ममालिक यूरोपियन जो कि कम रिस्ट्रिक्शंस में है, जहाँ पे कोरोना वायरस इतना ज़्यादा नहीं है और जहाँ पे सफरी पाबंदियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, उन्होंने बहुत स्पीडली बुकिंग शुरू कर दी स्पेन की अपनी छुट्टियाँ ईस्टर की गुजारने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये मसला बना कि पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे जो मुल्क हैं, वहाँ पे तीसरी लहर बहुत शिद्दत के साथ आ चुकी है। अब स्पेन की हुकूमत को ये डर है कि इन ममालिक से अगर बाशिंदे स्पेन में इंटर होते हैं तो हो सकता है कि तीसरी लहर की शिद्दत स्पेन में भी तेज़ हो जाए। फ़िलहाल अंडर कंट्रोल है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। यही वजह है कि अब स्पेन ने भी ईस्टर में आमदोरफ्त पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी है और अप्रैल के शुरू के हफ्ते में जो पहली 10 दिन होते हैं, पहला अशरा होता है, उसमें ये ईस्टर की छुट्टियां आती हैं। इसमें काफ़ी जो है मूवमेंट होती है पूरी यूरोप में, लेकिन ये अब लॉकडाउन में गुजरेगा इस साल का भी ईस्टर। इसके बाद कतलूनिया की अहम कामयाबी ये है कि कतलूनिया ने अब तक अपनी आधी आबादी को जो है वो वैक्सीन लगा ली है। ये एक बहुत अहम कामयाबी है और उनका ये कहना है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर वो अपनी तमाम आबादी को कोशिश करेंगे कि दोनों डोज जो है वो कंप्लीट कर लें। कतलूनिया मोस्ट अफेक्टेड प्रोविंस है स्पेन की, जिसका कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर ने काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे नुकसान पहुँचाया। तीसरी लहर अभी कतलूनिया में या स्पेन में उस शिद्दत से नहीं आई जिस शिद्दत से दूसरे यूरोपीय मुमालिक में आई है, और उम्मीद की जाती है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल इसी तरह रहा तो हो सकता है कि स्पेन में तीसरी लहर की शिद्दत इतनी ज़्यादा तेज़ ना हो जितनी पहली और दूसरी थी। अब बात करते हैं सेपे की। सेपे की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में काफ़ी अहम न्यूज़ हैं। अगर आप किसी भी न्यूज़ का लिंक लेना चाहें तो मुझे आप इंडिविजुअली कमेंट कर सकेंगे, मैं दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ही यूट्यूब की तरफ से अलाउ किया जाता है, तो वो मैं सेपे का लिंक डाल दूंगा ताकि आप उसको क्लिक करके पूरा नॉलेज ले सकें। सेपे ने फ्री कोर्सेज शुरू किए हैं उन लोगों के लिए जो पारो पे हैं, उन लोगों के लिए जो अयूदा पे हैं, उन लोगों के लिए जो एरेते पे हैं और उन लोगों के लिए जो ऑटोनोमो वाले हैं। ये तमाम के लिए उन्होंने फ्री कोर्सेज शुरू किए हैं। ये लाजमी तौर पे अवेल करनी चाहिए जिन दोस्तों के पास टाइम है। टाइम ऐसे फ्री गुजारने के बजाय अगर कोई कोर्स करेंगे तो आने वाले मुस्तकबिल में उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है वो कोर्स। तो इसकी तमाम डिटेल जो है वो मैं लिंक में दे दूंगा, आप क्लिक करके उस लिंक को जो है रीड कर सकेंगे और इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं दोस्तों के और काफ़ी दोस्त परेशान भी हैं। कुछ दोस्तों 3-3 4-4 साल से वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे वही बात कहूँगा जो पहले भी काफ़ी मरतबा हम वीडियो में कर चुके हैं कि जिन दोस्तों का 1 साल गुजर जाता है जमा कराए हुए नेशनलिटी, उनको लाजमी तौर पे रिकुर्सों में जाना चाहिए, अपील करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो माशी तौर पे अफोर्ड करते हैं तो उनको लाजमी तौर पे अपील में जाना चाहिए, क्योंकि कई सामने एग्जांपल हैं कि कुछ लोगों ने साल 2-2 साल पहले नेशनलिटी जमा करवाई थी, लेकिन बाद में जमा करवाने वाले ने अपील करने के बाद नेशनलिटी ले ली। लेकिन जो 2-2 साल 1-1 साल पहले बैठे हुए थे उन्होंने अपील नहीं की, उनकी अभी तक नहीं निकली, इंतरा मिते जा रही है। ये जो फास्ट ट्रैक अभी इन्होंने शुरू किया है प्लाना चेक के, इसमें क्या हुआ है कि इसमें भी वही लोगों के बहुत फास्टली निकलना शुरू हुए हैं जिन्होंने रिकुर्सो की थी। इस वजह से रिकुर्सो जो है वो मेन फैक्टर है इस वक्त स्पेन की नेशनलिटी लेने के लिए। अगर आप जल्दी लेना चाहते हैं तो जैसे आपका 1 साल होता है
तो आप ले सकते हैं। कुछ वकील ऐसे हैं जो पहले भी फ़ाइल को पकड़ लेते हैं और आपको कहते हैं कि हम पहले भी कर देंगे, लेकिन ओवरऑल जो टाइम पीरियड है वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम तकरीबन उतना ही लगता है, क्योंकि बाय लॉ मिनिस्ट्री को 1 साल का टाइम होता है, उसके बाद रिकुर्सो होती है। वकील आपकी रिकुर्सो ले लेते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री में अगर सेंड भी कर देते हैं तो वो अमल 1 साल के बाद ही शुरू करते हैं। इस वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस वजह से जो भी दोस्तों का 1 साल गुजरता है वो लाजमी तौर पे रिकुर्सो कर लें, उसके बाद ही फास्टली आपकी नेशनलिटी निकलेगी। अभी भी इस वक्त भी जो डेली बेसिस पे काफ़ी नेशनलिटीज़ निकल रही हैं वो 90% जो है लोग वो वही हैं जिन्होंने रिकुर्सो की थी। तो इस वजह से देर ना करें, आप रिकुर्सो में जाएं ताकि आपकी भी जल्दी निकले। स्पेन की इमिग्रेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी आवाज़ आई है। मिनिस्ट्रियो दी तरबाखो है, उनकी जो मिनिस्टर हैं लेडी, उनकी तरफ से हमायत आई है। ये समाना जो है, ये हफ़्ता जो गुज़र रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन का हफ़्ता पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यानी कि नस्ल परस्ती में यह है कि तमाम इक्वल हैं, कोई भी एक दूसरे पे नहीं, काला गोरा गोरे काले पे। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में जो खुतबा दिया था वो सेम वही चार्टर्ड पे ये हफ़्ता मनाया जाता है। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, और हकीकत भी यही है कि ये वही तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो उस वक्त हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने, हमारे नबी ने फरमा दी थी। तो वो समाना ये मना रहे हैं। और इनकी मिनिस्ट्री का ये कहना था, जो मिनिस्टर है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हम ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी एक्सतरखेरिया के कवानीन में तब्दीलियाँ की जाएँ। वो लोग जो पिसे हुए दूसरे ममालिक से आते हैं उनको जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स मिल सकें। अब लाखों की तादाद में स्पेन में लोग इल्लीगल है, इस वजह से उनमें बहुत सारी तादाद ऐसी है जो कि डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। अपने ममालिक में कुछ बच्चे हैं, औरतें हैं, इस तरह की दूसरी सोसाइटी है, कम्युनिटी है जो कि बाकी ममालिक से सताए हुए डिस्क्रिमिनेशन का शिकार यहाँ पे आए हैं। तो उनको राइट मिलना चाहिए कि जल्दी जल्दी उनको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, ये उनका कहना था। अब ख़ुद हुकूमत की वज़ीर का ये बयान है और उम्मीद है कि हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रही है, क्योंकि अब वज़रा ने, इनकी हमायती तमाम पार्टीज़ ने, इवन अब हुकूमती अहदेदारों ने भी कहना शुरू कर दिया। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आनकरीब की अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड का वीज़ों के लिए ऐलान। इंग्लैंड ने सीजनल वर्क परमिट के लिए ऐलान किया है। जैसा कि मैंने कल भी अपनी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इंग्लैंड में आने वाले वक्त में बहुत बड़ी शार्टेज हो सकती है वर्कर्स के हिसाब से, क्योंकि उनकी जो मिनिस्ट्री है जो उनका अदादोशुमार करती है, जो मरदमशुमारी भी करती है, उस मिनिस्ट्री की तरफ से ये आया डिपार्टमेंट की तरफ से कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना इंग्लैंड को हो सकता है लेबर शार्टेज में। इस न्यूज़ का भी लिंक अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इंडिविजुअली दे दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बाई लॉ जो यूट्यूब ने बनाया एक लिंक शेयर कर सकता हूं, तो वो सिपे का लिंक शेयर कर दूंगा। इसका अगर लिंक आपको चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि 13 लाख के करीब इस एक डेढ़ साल में लोग यहाँ से जा चुके हैं, जो कि कोरोना की वजह से और ब्रेक्सिट की वजह से। और जो आबादी है इंग्लैंड की 2% गिर गई है, यानी कि शरह पैदाइश भी गिर चुकी है। और उनका यही कहना था कि आने वाले वक्त में प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को अट्रैक्ट किया जाए इंग्लैंड के लिए। इस वजह से हुकूमत ने शायद ये लेबर पॉलिसी जो है उसमें चेंजिंग किया और काफ़ी बड़ी तादाद में वीज़ों का अजरा का ऐलान किया। और ये सीजनल वर्क परमिट है। 70,000 से ज़्यादा तो सिर्फ स्कॉटलैंड को लोग चाहिए, जो कि अभी तक उनकी तादाद 30,000 भी पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद बाकी जो 3 पार्ट हैं इंग्लैंड के वो इसके अलावा हैं। इस वजह से आने वाले वक्त में यही उम्मीद की जाती है शॉर्टेज के बाद मज़ीद प्रोग्राम आएंगे इंग्लैंड की तरफ से, और हो सकता है कि यूरोप के लिए स्पेशली की प्रोग्राम्स आएँ, क्योंकि पहले इंग्लैंड को कभी भी शॉर्टेज का सामना नहीं होता था जब तक ये यूरोपीय यूनियन में रहा है, क्योंकि बल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड और बाकी यूरोप के ममालिक से लोग जो हैं वहाँ काम करने जाते थे सीज़न के सीज़न, और करके वापस अपनी होम कंट्रीज़ में आ जाते थे। लेकिन अब ब्रेक्सिट के बाद ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।